विधवा और तलाकशुदा लड़का। यह कहानी पूनम और सूरज की है। पूनम अपनी शादी के 1 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ जाता है। पूनम को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसको अंधकार में भविष्य दिखता रहता था। पूनम के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और पूनम के पति के गुजरने के बाद पूनम के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला गया था। इसलिए अब पूनम को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर सूरज की बात करते हैं। सूरज की शादी 1 साल तक तो अच्छे से चली, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने सूरज को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। सूरज अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी वीरान जिंदगी को अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर भी पाएगा या नहीं। तभी एक दिन पूनम और सूरज दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। पूनम की सहेली रमा सूरज को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया था। सूरज से मिलकर पूनम को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर पूनम को सूरज पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली रमा ने बताया कि सूरज कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब सूरज दिन रात उदास ही रहता है। यह सुनकर पूनम का दिल भर आया और वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। उसी दिन से पूनम के मन में सूरज के लिए एक प्रेम सा जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद पूनम ने अपनी सहेली रमा से कहा कि मैं पता नहीं क्यों सूरज को चाहने लगी हूँ और उसे पसंद भी करती हूँ। अगर रमा तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती सूरज से करवा दे तो शायद मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो रमा ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से सूरज को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना, आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी रमा अपने जन्मदिन का बहाना करके सूरज को अपने घर बुलाती है और वह पूनम की बीती हुई जिंदगी की सारी बातें उससे बताती है और वो उससे ये भी बताती है कि शादी के 1 महीने में ही पूनम विधवा हो गई थी। सूरज पूनम का ऐसा हाल देखकर बहुत दुखी होता है। तभी सूरज पूनम से मिलता है और उसे समझता है कि वाकई में पूनम एक बहुत दुखी लड़की है। सूरज को पूनम पसंद आती है और सूरज यह तय कर लेता है कि वो पूनम का सहारा बनेगा। पूनम को भी सूरज दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लग जाते हैं ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सकें। उन दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो जाता है और रात रात भर वो दोनों फोन पर चैटिंग भी करते हैं और बातें भी। सूरज अपनी बातों से पूनम का दिल जीत चुका था। पूनम को भी सूरज के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन पूनम सूरज को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। सूरज ने जब पूनम की माँ के पांव छुए तो पूनम की माँ रोने लगी और सूरज का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं है। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। ये सुनकर सूरज की भी आंखों में आंसू आ गए और पूनम भी खूब रोने लगी। तभी सूरज ने कहा कि मां जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, पूनम का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा। ये सुनकर पूनम की माँ और पूनम को बहुत ही अच्छा लगा और पूनम सूरज का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती है। फिर एक दिन दोनों पार्क में बैठे थे तो पूनम ने कहा कि तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। सूरज बात को टाल देता है। इस बारे में पूनम अपनी सहेली रमा से बात करती है तो रमा कहती है कि लड़कों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। तू तो बहुत सीधी साधी है जो सूरज को अपनी माँ से भी मिला दिया, लेकिन सूरज ने तुझे किसी से मिलवाया। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके छोड़ दे।
यह सुनकर पूनम के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि कहीं सूरज मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। उधर सूरज ये सोच रहा था कि मैं पूनम को अपने घर कैसे लेकर आऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 2 लाख रुपए भी जमा करवा दिए हैं और बाकी की मैं बैंक से किश्त बनवा लूंगा। थोड़े दिनों बाद सूरज का जन्मदिन था। उसने सोचा कि मेरे जन्मदिन पर ही मैं पूनम को सरप्राइज दूंगा और तभी पूनम और उसकी माँ को भी घर बुला लूंगा। उसी दिन पूनम से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा। क्योंकि पूनम के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम पूनम और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन पूनम सूरज को फोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। सूरज फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब पूनम का शक और भी बढ़ जाता है। तभी पूनम सूरज से पूछती है कि तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन सूरज ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के ब्याने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8 से 10 हजार रुपए ही बचे थे। पूनम का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोच लेती है कि सूरज वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी नहीं करेगा। इसलिए पूनम सूरज का फोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर सूरज एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने पूनम की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और पूनम को इसका पता भी नहीं चला था। सूरज ने पूनम की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि पूनम की माँ का कोई भी पैसा खर्च न हो सके। सूरज ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर पूनम के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली थी। अब सूरज ने सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई पूनम से होगी और घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी सूरज ने पूनम को 3 बार कॉल किया, मगर पूनम ने उसका फोन तीसरी बार में गुस्से से उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। सूरज ने कहा कि कल शाम को 6 बजे तुम्हें और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो पूनम ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। सूरज ने कहा कि कल मेरा जन्मदिन है, लेकिन फिर भी पूनम ने सूरज को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। बाद में पूनम ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे सूरज का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम पूनम और उसकी माँ तैयार हो जाती है और सूरज की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती हैं। पूरे रास्ते में पूनम ने सूरज से कोई बात नहीं की। उसे तो सूरज के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही पूनम सूरज के घर की दहलीज पर कदम रखती है तो सूरज की माँ आरती की थाली लेकर आती है और पूनम को टिका लगाकर उसकी आरती उतारती है। ये देखकर पूनम हैरान रह जाती है। तभी वो सूरज की माँ के पांव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे, सूरज के बड़े भाई भाभी, भतीजा भतीजी, माँ व भोले भाले पिताजी। सभी लोग पूनम और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब सूरज का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद पूनम जाने के लिए कहती है तो सूरज की माँ कहती है कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया है। पूनम समझ नहीं पाती है। तभी सूरज की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती है। ये देखकर पूनम सूरज की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी सूरज एक अंगूठी पूनम के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी एंगेजमेंट है पूनम, इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? पूनम रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। सूरज ने नए मकान के कागज भी पूनम के हाथ में रख दिए और कहा कि ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है, क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है ना। पूनम की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी। तभी पूनम ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में आपके साथ रहना है, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी सूरज कहता है कि पूनम, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँ को संभाल सको। पूनम बहुत खुश हो जाती है। उसकी आंखों के आगे से अंधकार हमेशा के लिए हट जाता है। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ पूनम एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी।
ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर पूनम ने सूरज के घर जाकर अच्छा ही किया। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है और परिवार में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। शिक्षा। दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपने प्यार को ना छोड़िए। पहले पूरा सच जानिए, फिर कोई कदम उठाए, तभी आपका भी प्यारा रिश्ता बच सकता है। दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे गुरुजी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।